आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। हुकूमत आज किसान यूनियनों के साथ एक और दौर की बातचीत करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के फरोग की अहमियत पर जोर दिया है। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि कोविड-19 वैक्सीन कोरोना वायरस की नई किस्म के लिए भी काम करेगी। कोविड से सेहतयाबी की कौमी शरह बढ़कर 95.92% हो गई है और मुल्क के शुमाली हिस्सों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। मरकज ने 3 ज़रई कवानीन पर तातुल खत्म करने की खातिर एहतजाज करने वाली किसान यूनियनों को आज बातचीत के लिए मदऊ किया है। सरकार और किसानों के दरमियान ये 6ठे दौर की बातचीत होगी। मरकज ने एहतजाज करने वाली 40 किसान यूनियनों को मुरासला भेजकर उन्हें बातचीत के लिए मदऊ किया है। ज़रई कवानीन के साथ साथ एमएसपी और हवा की क्वालिटी और बिजली से मुताल्लिक बिलों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इधर सरकार ने ये बात दोहराई है कि वो साफ नीयत और खुले जहन के साथ किसानों की जानिब से उठाए गए सभी मुताल्लिका मामलात का कोई मंतकी हल निकालने की पाबंद है। 29 दिसंबर को बातचीत करने की किसान यूनियनों की तजवीज के बाद मुज़ाकरात फिर शुरू करने के लिए उन्हें मदऊ किया गया है। महाराष्ट्र में संगोला से मगरबी बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को रवाना करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि ज़रई शोबे की इस्लाह करने में उनकी सरकार की पॉलिसियां वाज़ेह और नीयत बिल्कुल साफ है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार पूरी कुव्वत और पुख्ता अज़्म के साथ किसानों और ज़रई शोबे को मुस्तहकम करने के लिए काम करती रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के बुनियादी ढांचे का फरोग सियासत से बालातर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क का बुनियादी ढांचा एक ऐसा मिशन होना चाहिए जिससे कई नस्लों को फायदा मिले। वजीर आजम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में मखसूस मशरकी बार बरदारी कॉरिडोर के न्यू भोपाल न्यू खुर्जा सेक्शन और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कौम के नाम वक्फ करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि अगर सियासी पार्टियों को मुकाबला करना ही है तो बुनियादी ढांचे के मयार और रफ्तार और पैमाने पर मुकाबला होना चाहिए। मखसूस मशरकी बार बरदारी कॉरिडोर का 351 किलोमीटर तवील न्यू भोपाल न्यू खुर्जा सेक्शन 5,750 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है और इसका ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इस सेक्शन के खुल जाने से मौजूदा कानपुर दिल्ली मेन रेल लाइन पर भीड़भाड़ कम हो सकेगी और भारतीय रेलवे ज्यादा रफ्तार के साथ ट्रेनें चला सकेगा। प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर इस बार बरदारी कॉरिडोर के पूरे रास्ते के लिए कमांड सेंटर के तौर पर काम करेगा। वजीर आजम ने कहा कि ये कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत का एक वसीला बन जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि इस कॉरिडोर से खित्ते में नई इक्तिसादी सरगर्मियां शुरू हो सकेंगी और रोजगार के मौके भी बढ़ जाएंगे। ये फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे। उद्योग हो, व्यापार कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है। लुधियाना और वाराणसी का कपड़ा निर्माता हो या फिरोजपुर का किसान, अलीगढ़ का ताला निर्माता हो या राजस्थान का संगमरमर कारोबारी, मलिहाबाद का आम उत्पादक हो या कानपुर और आगरा का लेदर उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग हो या फिर फरीदाबाद की कार इंडस्ट्री, हर किसी के लिए ये अवसर ही अवसर लेकर आया है। तरक्की में राबतों की अहमियत का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने इस कॉरिडोर को आजादी के बाद सबसे बड़ा और सबसे अहम रेल प्रोजेक्ट करार दिया। वजीर आजम ने कहा कि बुनियादी ढांचा किसी भी मुल्क की ताकत का सबसे बड़ा वसीला होता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज और आईवेज के 5 पहियों पर तवज्जो मरकूज कर रही है। वजीर आजम ने फ्रेट कॉरिडोर की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कॉरिडोर से
मुसाफिर ट्रेनों के देर से चलने की मुश्किल दूर होगी और माल बर्दारी ट्रेनों की रफ्तार 3 गुना बढ़ जाएगी और ये 2 गुना सामान ले जा सकेंगी। माल गाड़ियों के लिए बनी इस प्रकार की विशेष सुविधाओं से भारत में यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी। इससे मालगाड़ी की स्पीड भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी। मालगाड़ियां जब समय पर पहुंचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जाएगा, जिसका हमारे निर्यात को लाभ होगा। देश में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, निवेश के लिए भारत और आकर्षक बनेगा। देश में रोजगार के, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर भी तैयार होंगे। वजीर-ए-आजम ने कहा कि इस कॉरिडोर से किसान रेल को भी फायदा होगा, क्योंकि किसान अपना सामान इस रेल के जरिए तेज और महफूज तरीके से किसी भी बड़ी मार्केट में भेज सकेंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे गुजरात के राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संग बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए 201 एकड़ अराजी दी गई है। इम्कान है कि ये 2022 के वस्त तक मुकम्मल हो जाएगा। 750 बेड वाले इस जदीद तरीन अस्पताल में 30 बेड वाला एक आयुष ब्लॉक भी होगा। इसमें एमबीबीएस की 125 और नर्सिंग की 60 नशिस्तें होंगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ऐसी किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा जिससे उसकी इज्जत नफ्स पर असर पड़ता हो। एक खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत अपने वकार के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि नरमी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमारे वकार पर हमला करे और हम खामोश बैठकर उसे देखते रहें। जनाब सिंह ने कहा कि कौमी सलामती नरेंद्र मोदी हुकूमत की नंबर 1 तरजीह है और वो दिफाई अफवाज को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम कर रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत तमाम मुल्कों के साथ पुरम ताल्लुकात बरकरार रखने का ख्वाह है। हमारे देश की सेना देशवासियों का मस्तक नहीं झुकने देगी। क्या क्या हुआ है मैं खुलकर नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन भारतवासियों का मस्तक झुका नहीं है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमारी नजर तो बस चिड़िया की एक आंख पर होती है, जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वैसे हमारी कोशिश यही होती है कि हम सभी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि वैक्सीन कोरोना वायरस की नई किस्म के लिए भी काम करेगी और ऐसे कोई शवाहिद नहीं है कि मौजूदा वैक्सीन बरतानिया और जनूबी अफ्रीका में मुबैना वायरस की नई किस्म से तहफ्फुज देने में नाकाम है। फर्स्ट एन अश्योरेंस, वैक्सीन जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। इस स्टेज पे वैक्सीन के बारे में फिक्र करने की अभी जरूरत नहीं है। सो देयर इज नो एविडेंस दैट द करंट वैक्सीन विल फेल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19 ऑन द वेरिएंट्स रिपोर्टेड फ्रॉम यूके और साउथ अफ्रीका। प्रिंसिपल साइंसी मुशीर के विजय राघवन ने कल नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए कहा कि कोरोना वायरस की नई किस्म वैक्सीन को गैर मौसर बनाने के लिए काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर वैक्सीन प्रोटीन को मुकव्वी बनाने और हमारी कुव्वत मुदाफियत को बेहतर बनाने का काम करती हैं, जिससे जिस्म में मजबूत एंटीबॉडीज पैदा होती हैं। वैक्सीन्स क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक बड़े वाइड रेंज प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। तो इन चेंजेस से वो पूरा रेपर्टवार जो है प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज का, वो काफी है इनके खिलाफ काम करने के लिए। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह 95.92% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 24,900 मरीज सेहतयाब हुए हैं और इस तरह सेहतयाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 98,07,569 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 16,432 नए मामले सामने आने से मुतासरीन की कुल तादाद 1,02,24,303 हो गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। साल 2020 से मुताल्लिक अपने खुसूसी सिलसिले में हम आज आपके सामने बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों एमएसएमई के बारे में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। 2014 में इख्तिदार में आने के बाद नरेंद्र मोदी हुकूमत ने एमएसएमई सेक्टर पर खुसूसी तवज्जो दी। नई दिल्ली में एमएसएमई की मदद और रसाई के प्रोग्राम का आगाज करते हुए वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एमएसएमई का सेक्टर ज़राअत के सेक्टर के बाद रोजगार फराहम करने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। उन्होंने कहा कि अगर ज़राअत मुल्क की मईशत की बुनियाद है तो एमएसएमई सेक्टर मईशत की ताकत है जो तरक्की को कुव्वत बख्शती है।
ये हम भली भांति जानते हैं कि एमएसएमई या छोटे उद्योग हमारे देश में करोड़ों देशवासियों की रोजी रोटी का साधन है। अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एमएसएमई कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। खेती अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो एमएसएमई उसके मजबूत कदम है जो देश की प्रगति को गति देने का काम। कढ़ाई बुनाई से लेकर दवाई तक, खेत खलिहान से लेकर खेल के मैदान तक, वस्त्र से लेकर के शस्त्र तक, ऊन से लेकर के ऊर्जा तक, ऐसे अनेक क्षेत्रों में लघु उद्योग हमेशा से अपना अहम योगदान देते रहे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि एमएसएमई की वजारत ने पूरे मुल्क में बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों की तरक्की के लिए कई स्कीमें और प्रोग्राम नाफिज किए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। एमएसएमई के फरोग के लिए नाफिज किए गए प्रोग्रामों में वजीर आजम का रोजगार पैदा करने का प्रोग्राम PMEGP, रिवायती सनतों के फंड की स्कीम स्फूर्ति, जिद्दत तराजी, देही सनत और सनतकारी के फरोग की स्कीम एस्पायर, हुनरमंदी के फरोग का प्रोग्राम, एमएसएमई के लिए कर्ज की गारंटी फंड स्कीम, कर्ज से मुंसलिक पूंजी में सब्सिडी, टेक्नोलॉजी के फरोग की स्कीम, एमएसएमई क्लस्टर के फरोग का प्रोग्राम वगैरह शामिल हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत हुकूमत ने सनतों और एमएसएमई समेत समाज के सभी तबकों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का खुसूसी जामे इक्तसादी पैकेज का ऐलान किया। हुकूमत ने MSMED एक्ट के तहत सरकारी खरीदारी की पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके तहत मरकजी वजारतों, महकमों और सरकारी सेक्टर की इकाइयों को कम से कम 25% खरीदारी एमएसएमई से करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा वजारत ने वजारतों या महकमों की तरफ से एमएसएमई की वाजिबात की अदायगी में ताखीर के लिए समाधान पोर्टल का भी आगाज किया। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। 2020 का इख्तिताम हो रहा है। इस मौके पर आकाशवाणी एक खुसूसी प्रोग्राम 2020 की बात आकाशवाणी के साथ नशर करेगा। इसमें 2020 के अहम वाकयात का तस्करा होगा। ये प्रोग्राम आज और कल रात 9:30 बजे से 10 बजे तक FM गोल्ड पर नशर किया जाएगा। 2020 का ये गुजरता वर्ष क्या रहा खास? कौन अर्श पर तो कौन फर्श पर? सामाजिक, आर्थिक, वैश्विक और राजनीतिक पटल पर कौन सी घटनाओं ने अपनी छाप छोड़ी? वैश्विक कोरोना आपदा के बीच मनुष्य की जिंदा दिली की कहानी आकाशवाणी की जुबानी। सुनिए विशेष कार्यक्रम 2020 की बात आकाशवाणी के साथ 30 दिसंबर बुधवार को और 31 दिसंबर बृहस्पतिवार को रात 9:30 बजे से 10 बजे तक आकाशवाणी के 100.1 FM गोल्ड चैनल पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, AIR न्यूज अलर्ट्स, ट्विटर, फेसबुक पेज और पॉडकास्ट पर भी सुना जा सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद मुल्क के शुमाली हिस्सों में सर्दी में इजाफा हो गया है। हिमाचल प्रदेश में कम से कम दर्जा हरारत कम होकर 2 डिग्री तक पहुंच गया है। अब अखबारात के आईने के साथ है माजिद अली। शुक्रिया अर्जुमन। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर के वजीर आजम के हाथों इफ्तिताह की खबर को शे सुर्खियों में जगह दी है। इनकलाब ने वजीर आजम के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि मुजाहिरों और तहरीकों की जहनीत मुल्क के मफाद के खिलाफ। प्रताप ने वजारत सेहत के इस बयान को भी सुर्खी बनाया है कि आने वाले बैरूनी मुसाफिरों की हवाई अड्डे पर ही जांच होगी। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने स्टॉक मार्केट में खरीदारी की वजह से सेंसेक्स में जबरदस्त इजाफे की खबर को भी सफ़े अव्वल पर शाये किया है। अखबारों ने शुमाली हिंद में बर्फबारी की होने की वजह से सर्दी बढ़ने की खबर को भी सुर्खी बनाया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। हुकूमत आज किसान यूनियनों के साथ एक और दौर की बातचीत करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत के लिए कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के फरोग की अहमियत पर उन्होंने जोर दिया है। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि कोविड-19 वैक्सीन कोरोना वायरस की नई किस्म के लिए भी काम करेगी। कोविड से सेहतयाबी की कौमी शरह बढ़कर 95.92% हो गई है और मुल्क के शुमाली हिस्सों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।